हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2022 रिलीज हॉलीवुड मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है वॉचर। फिल्म के स्टार्टिंग में हम एक जूलिया नाम के लेडी को देखते हैं जो अभी अभी अपने हस्बैंड फ्रांसिस के साथ अमेरिका से रोमानिया में शिफ्ट हुई है। फ्रांसिस एक बहुत बड़े कंपनी में मार्केटिंग हेड है, तो उस पर वर्क प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। बेचारा अपने पत्नी को बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पाता। हर सुबह जूलिया की नींद से जागने से पहले ही उसे ऑफिस के लिए निकलना पड़ता है और घर लौटने में भी बहुत लेट हो जाता है वो। ऑन द अदर हैंड, जूलिया अमेरिका में रहते वक्त एक मॉडल हुआ करती थी। उसका भी काफ़ी हेक्टिक स्केड्यूल था, मगर यहाँ उसे पूरा दिन अकेले ही बिताना पड़ता है। उसे रोमानिया नहीं आती, इसीलिए किसी से बात भी नहीं कर पाती। घर बैठे बैठे बोर हो जाती है बेचारी। तो एक दिन वो अकेले ही निकल पड़ती है अपने आसपास के जगहों को एक्सप्लोर करने। साथ में शुरू करती है रोमानियन सीखना। इससे उसका टाइम पास भी हो जाता था और साथ ही साथ इस जगह से एडजस्ट करने में आसानी भी हो जाती। ऐसे ही बीत रहते उसके दिन पीसफुली, मगर एक दिन वो अचानक ही नोटिस करती है उसके सामने वाले बिल्डिंग में से एक आदमी उसे चेकआउट कर रहा है कॉन्स्टेंटली। पहले कुछ दिन तो वो इग्नोर करती है, मगर धीरे धीरे ये एक रूटीन जैसा बनता जा रहा था। जूलिया लिटरली इरिटेट हो जाती है। हर दिन शाम होते ही वो खिड़की के पास आकर हाजिर हो जाता था। देर रात तक खड़ा रहता था वो, शायद उनके प्राइवेट मोमेंट्स को भी ऑब्जर्व करता था। वियर्ड तो था ही, लेकिन साथ में जूलिया को डर भी लगता था। ऊपर से एक दिन उसे पता चलता है उनके लोकेलिटी में एक लड़की का खून हुआ है। किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसके माथे को शरीर से अलग कर दिया है। पुलिस श्योर तो नहीं है, फिर भी उन्हें लगता है ये किसी सीरियल किलर का काम है, द स्पाइडर नाम से, जिसने इससे पहले भी कुछ लड़कियों का खून किया था बिल्कुल इसी तरह से। बस कुछ दिन पहले ही जेल से भाग निकला है वो। अभी जरूर शहर में कहीं छुपा होगा। ये खबर न्यूज़ चैनल्स और पेपर्स में हेडलाइन बन चुकी थी। जूलिया पूरा दिन इसी के बारे में सर्च करने लगती है, हर एक डिटेल्स जितना हो सके। इससे होता ये कि उसके दिल और दिमाग में एक डर बैठ जाता है। स्टॉकर तो उसका भी है। वो अजीब आदमी दिन भर उससे घूरता रहता है। दिन के उजाले में जब वो दिखाई नहीं देता, तब भी जूलिया को लगता है वो पर्दे के पीछे छुपे उसे देख रहा है। चाहकर भी उसके नजर से वो भाग नहीं पाती। फाइनली एक दिन वो फ्रांसिस से सब कुछ शेयर करती है, लेकिन सच ये भी है कि वो खुद भी श्योर नहीं है कि वो बंदा उसे ही देखता है। मे बी वो कुछ और ही देखता हो। तो फ्रांसिस उसे इग्नोर करने की सलाह देता है और उसे ज्यादा डरने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि वो खूनी द स्पाइडर पकड़ा गया है। मगर इसके अगले दिन ही जूलिया के साथ कुछ ऐसा होता है कि उसका शक यकीन में बदलने लगता है। उस दिन भी वो रोज की तरह घूमने निकली थी, मगर अचानक ही उसे लगने लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। सभी अपने अपने रास्ते जा रहे थे। डर से जूलिया एक थिएटर में घुस जाती है, लेकिन अपने सोच से बाहर नहीं आ पाती। वहां भी उसे कंटिन्यूअसली फील होता रहता है कि उसके पीछे वाले चेयर पे कोई है जो उसे ही देख रहा है। इस बार उसका डर सही था, सच में ही ऐसा हो रहा था। डर से जूलिया वहां से भी भाग निकलती है, जाती है एक शॉपिंग सेंटर में। वहां लोगों के बीच कंफर्टेबल फील करेगी ये सोचकर, लेकिन उसे असली डर तो तब लगता है जब इतने सारे लोगों के बीच भी वो लोनली फील करने लगती है। यहाँ पर भी एक आदमी उसे घूरता ही जा रहा था। ये जरूर वही होगा। डर से उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। वो जाकर छुपती है पीछे के रास्ते। देखती है वो आदमी सच में उसका पीछा कर रहा था। जब ये बात जूलिया फ्रांसिस से कहती है, पहले तो वो यकीन नहीं करता, लेकिन फिर जूलिया के मन के शांति के लिए उस शॉपिंग सेंटर के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करने की बात करता है। वो लोग जाते भी हैं और फुटेजेस में वो आदमी दिखता भी है, लेकिन फ्रांसिस कन्विंस्ड नहीं होता कि वो जूलिया का ही पीछा कर रहा था। मे बी वो सिर्फ शॉपिंग करने गया था और जूलिया उसे बार बार देख रही थी, इसलिए वो भी देख रहा था। जूलिया और कुछ नहीं कहती, बस अपने मोबाइल पर उस बंदे का एक फोटो खींच लेती है। और किसी को ना सही, मगर उसे तो जानना ही है ये आदमी कौन है। ये और वो विंडो वाला आदमी दोनों सेम है या नहीं। अगले 2 दिन वो और घर से नहीं निकलती। खिड़की के पास बैठे उस आदमी पर नजर रखने लगती है, बट सरप्राइजिंगली वो आदमी जैसे गायब हो चुका था। शाम से रात हो जाती है, मगर वो बंदा एक बार भी खिड़की पर नहीं आता।
अचानक जूलिया के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। रात के 10 बजे कौन हो सकता है? जूलिया काफी डर जाती है। फ्रांसिस को आज लौटने में लेट होगा, तो उसे ही दरवाजा खोलना पड़ता है। देखती है कि एक ओल्ड लेडी आई है, उसकी पड़ोसन। बेचारी की बिल्ली गुम हो गई है। जूलिया तो उसकी कोई बात समझ नहीं पाती। एक दूसरी लेडी इरीना उसकी हेल्प करती है। इरीना इस बिल्डिंग में एक लौते इंग्लिश स्पीकर है और जूलिया के बिल्कुल पास वाले फ्लैट में रहती है, तो उन दोनों में जल्दी दोस्ती हो जाती है। इरीना उसे अपने फ्लैट में इनवाइट भी करती है। दोनों में कई तरह के बातें होती हैं, जिससे जूलिया को पता चलता है इरीना के पास एक गन है, जिसे वो हमेशा अपने लिविंग रूम के ड्रॉर में रखती है। अकेली रहती है ना, प्रिकॉशन लेना जरूरी है। बात करते करते काफी रात हो चुकी थी। जूलिया जब अपने घर में लौटती है, पता नहीं उसे क्या सोचता है, वो पर्दा हटाकर फिर से उस आदमी को ढूंढने लगती है। इस बार उसे ज्यादा वेट करना नहीं पड़ता, क्योंकि वो बंदा वहीं पर खड़ा था, हमेशा की तरह। जूलिया डिसाइड करती है आज वो कंफर्म्ड होके ही रहेगी कि ये आदमी उसे देख रहा है या नहीं। तो वो उसे देखकर हाथ हिलाती है, वेट करती है उसके रिस्पॉन्स का। और कुछ देर बाद जब वो बंदा भी वेव बैक करता है, वो श्योर हो जाती है उसे जो फील होता है वो बिल्कुल सही है। अगले दिन फ्रांसिस के घर लौटने के साथ ही साथ वो पुलिस को खबर देती है। ऑफिसर जाते भी है उस आदमी के फ्लैट में फ्रांसिस के साथ, मगर कुछ फायदा नहीं होता, दरवाजा ही नहीं खोलता कोई। जूलिया बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी। उसे कितना इरिटेशन होता है, कितना डर लगता है, सिर्फ वो ही जानती है। फ्रांसिस कैसे समझेगा? वो तो बस इग्नोर करने की सलाह दे सकता है। जूलिया डिसाइड करती है कि इसका हल वो खुद ही निकालेगी। एक दिन वो पूरा वक्त उस बंदे का पीछा करती है। पता चलता है वो एक अंडरग्राउंड स्ट्रिप क्लब में क्लीनर का काम करता है। जूलिया उसे फॉलो ही कर रही थी कि पीछे से कोई सी आवाज देती है। ये इरीना थी, वो इस क्लब की डांसर है। जूलिया उससे सारी बातें शेयर करती है इन डिटेल्स। उससे पूछती भी है वो उस आदमी के बारे में कुछ जानती है या नहीं, मगर इरीना ने कभी कुछ नोटिस नहीं किया, तो वो कोई मदद नहीं कर पाती। थक हार के जूलिया अपने घर वापस आ जाती है। आज भी फ्रांसिस को लौटने में देर होगी, तो जूलिया कुछ देर के लिए सो गई थी। एक भयानक सपने से उसकी नींद टूट जाती है। उसे लगता है कोई उसे सफोकेट करके मारने की कोशिश कर रहा है। ये तो फिर भी सपना था, मगर नींद से जागने के तुरंत बाद ही जूलिया को कहीं से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है, बहुत ही धीमी सी आवाज, जो शायद इरीना के घर से आ रही थी। जूलिया उसी वक्त उसके दरवाजे पर दस्तक देती है, चिल्ला चिल्लाकर उसे बुलाती है। इरीना तो दरवाजा नहीं खोलती, मगर बाकी सभी पड़ोसी बाहर निकल आते हैं। हालत ऐसी हो जाती है कि लैंड लेडी को मास्टर की से दरवाजा खोलना पड़ता है, मगर अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, एक बिल्ली के सिवा। ये एलिनोर की बिल्ली है, शायद वो ही दीवार पर स्क्रैच कर रही होगी। जूलिया के बर्ताव से सभी नेबर्स परेशान हो चुके थे। लैंड लेडी तो लिटरली कंप्लेन करती है फ्रांसिस को। फ्रांसिस डायरेक्टली कुछ नहीं कहता, मगर उसे भी लग रहा था जूलिया चीजों को एग्जैजरेट कर रही है। स्ट्रेस की वजह से उसका स्मोकिंग हैबिट भी वापस आ चुका है। तो उसका मूड चेंज करने के लिए फ्रांसिस उस रात उसे अपने ऑफिस के कॉकटेल पार्टी में ले जाने की बात करता है। जूलिया राजी भी हो जाती है, मगर अंदर ही अंदर उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। कल रात उस हादसे के बाद से रीना का कुछ पता नहीं चल रहा था। जूलिया ने कई बार क्लब में कॉल करके उसकी खबर लेने की कोशिश करी, मगर कोई कुछ कह नहीं पाया। फाइनली उसे एरिना का एक्स बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन दिखता है उसके दरवाजे पर नॉक करते हुए। वो ज्यादा कंसर्न नहीं था, क्योंकि एरिना इससे पहले भी कभी कभी ऐसे कुछ दिनों के लिए गायब हो जाती थी। बस इस बार शायद अपना फोन ले जाना भूल गई है वो, क्योंकि कॉल करने पर आवाज घर के अंदर से आ रही थी। क्रिश्चियन के बातों से जूलिया भी थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाती है, मगर उससे एक आइडिया आता है। वो क्रिश्चियन को लेकर सामने वाले बिल्डिंग में जाती है, खुद अपने टॉर्मेंटर से बात करने के लिए, मगर कोई फायदा नहीं होता। क्रिश्चियन बहुत देर तक दरवाजे पर धक्का देता है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर गाली देता है, साथ में जूलिया को परेशान करने से मना भी करता है, लेकिन इन सब के बावजूद कोई दरवाजा नहीं खोलता। क्रिश्चियन को लेट हो रहा था तो वो निकल जाता है। उसके बाद जूलिया खुद जाती है बात करने। इस बार नॉक करने पर एक ओल्ड मैन निकल आते हैं। विजिबली वो काफी डिस्टर्ब्ड हुए थे उनके बर्ताव से। तो क्या वो गलत घर में दस्तक दे रही थी? जूलिया जब उनसे माफी मांगकर नीचे जाने लगती है, तभी सीढ़ियों पर उसे दिखता है वो आदमी, वही स्टॉकर। जूलिया उससे कुछ बोल नहीं पाती, लिटरली भाग आती है वो वहां से।
मगर ये किस्सा यहाँ खत्म नहीं होता। रात में जब वो और फ्रांसिस पार्टी के लिए रेडी हो रहे थे, एक पुलिस ऑफिसर आते हैं उनसे मिलने और उनके साथ था वही आदमी। ऑफिसर कहते हैं उसका नाम डैनियल है। उसने जूलिया के अगेंस्ट कंप्लेन किया है कि वो उसे खिड़की से स्टॉक करती है, फॉलो करती है और फिर आज उसके घर जाके उसने उसके पिता को थ्रेट भी किया है। पुलिस ऑफिसर को लगता है ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो वो बात को आपस में सुलझाने का सजेशन देते हैं। जूलिया को डैनियल से हैंडशेक करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट था उसके लिए। उसका तो मूड ही स्पॉइल हो चुका था। ऊपर से पार्टी में जाने के बाद फ्रांसिस अपने दोस्तों के साथ बहुत बिजी हो जाता है। वो लोग रोमानियन में क्या बात कर रहे थे जूलिया को पूरा तो समझ नहीं आता, मगर जितना आता है उससे वो श्योर हो जाती है फ्रांसिस उसके डर का मजाक बना रहा था। अपने दोस्तों के सामने अपनी ही पत्नी को वो ह्यूमिलेट कर रहा था। जूलिया बहुत नाराज हो जाती है, साथ में बुरा भी लगता है उसे। फ्रांसिस उस पर यकीन क्यों नहीं कर रहा? क्या वो पागल है कि ऐसे किसी को अक्यूज करेगी? जूलिया पार्टी छोड़कर निकल जाती है और अकेली ही घर की तरफ रवाना होती है। रात काफी हो चुकी थी तो स्टेशन बहुत सुनसान था और ट्रेन भी। उसके अलावा बस एक और ही आदमी थे, लेकिन वो नोटिस नहीं करती कब एक और आदमी ऐड हो चुका था, जो और कोई नहीं डैनियल था। उसे देखते ही डर से जूलिया के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, लेकिन उसे तो यहीं पर रहना होगा नेक्स्ट स्टेशन तक। तो वो खुद पर काबू करती है और जाके बैठ जाती है। कुछ देर बाद डैनियल भी आता है उसके पास, खुद से उससे बात करने लगता है। जूलिया उससे पूछती है वो क्यों उसे स्टॉक कर रहा। जवाब में डैनियल जो बताता है वो काफी अजीब था। वो कहता है कि वो उस घर में अपने बीमार पिता के साथ रहता है। सुबह काम पर जाना और शाम को घर लौटकर उनका ख्याल रखना, यही है उसकी जिंदगी। बहुत ही ज्यादा बोरिंग। इसीलिए वो कभी कभी खिड़की के सामने रुक जाता है, अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में झांकता है। उसे पता है ये बहुत बुरी आदत है, मगर ये उसके लाइफ का वन एंड ओनली एंटरटेनमेंट है। इससे पहले कभी किसी ने नोटिस नहीं किया, शायद किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया इसीलिए, या फिर वो नोटिस करने लायक है ही नहीं इसलिए। तो जब जूलिया ने उसे देखकर वेव किया, डैनियल बहुत खुश हो गया, किसी ने तो नोटिस किया है ना उसे। लेकिन जब इसी लड़की ने उसके घर पुलिस भेजा, लोग भेजकर उसे थ्रेट किया, उसे समझ नहीं आया उसने गलत क्या किया। खिड़की पर खड़े तो जूलिया भी उसे देखती है, फॉलो करती है। दोषी तो वो भी है ना। तो उसे लगता है जूलिया को उससे माफी मांगनी चाहिए। और भी बहुत कुछ कह रहा था वो, लेकिन जूलिया की नजर तब तक जा चुकी थी उस पैकेट की तरफ जिसे वो कैरी कर रहा था। अंदर कुछ चीज थी जिसका हल्का सा आउटलाइन बाहर से भी दिख रहा था। ध्यान से देखने पर जूलिया रियलाइज करती है कि यह किसी का सर है। डर से जूलिया की बोलती बंद हो जाती है। फॉर्चुनेटली तब तक उसका स्टेशन भी आ चुका था, तो जूलिया भागती है अपने घर की तरफ। लेकिन इस बार डैनियल उसका पीछा नहीं करता। जूलिया डिसाइड कर चुकी थी कि वो आज ही अपने घर वापस चली जाएगी अमेरिका में। यहाँ पर ऐसे वो जी नहीं सकती। तो वो पैकिंग करने लग जाती है, लेकिन तभी उसे इरीना के कमरे से गाने की आवाज सुनाई देती है। मतलब क्या वो घर लौट आई है? जूलिया उसी वक्त उससे मिलने जाती है। घर का दरवाजा खुला था तो अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मगर अंदर जाने पर उसे जो दिखता है उससे जूलिया का होश ही उड़ जाता है। उसे इरीना की लाश दिखती है, किसी ने उसका सर काट दिया था। जैसे ही जूलिया भागने की कोशिश करती है तो पीछे से उसके माथे पर प्लास्टिक डाल देता है कोई। ये और कोई नहीं डैनियल ही था। वो जूलिया के गले पर चाकू रख के उसे थ्रेट करता है, अगर उसने चिल्लाने की कोशिश भी की तो वो उसका गला काट देगा जैसे इरीना का किया है। जूलिया उस रात जिसकी आवाज सुनी थी वो इरीना की ही थी। डैनियल तब उसका खून कर रहा था, लेकिन सबके पहुंचने से पहले उसने उस लाश को छुपा दिया क्लोजेट के अंदर, इसीलिए किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन उसे ये भी पता था कि जूलिया को ट्रैप कैसे करना है, इसीलिए ही तो वो बार बार इरीना के घर में म्यूजिक प्ले कर रहा था। नो डाउट उसका प्लान अच्छा था और उसी जाल में जूलिया फंस भी गई। बेचारी सफोकेट करने लगी थी। फिर भी जब उसे अपने घर से फ्रांसिस की आवाज सुनाई देती है, वो चिल्लाने की कोशिश करती है और डैनियल उसके गले पे एक छोटा सा कट कर देता है। जूलिया और कुछ बोल नहीं पाती, आवाज ही नहीं निकल रही थी। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा था उस कट से। ऐसे हालत में भी वो हार नहीं मानती। घसीटते हुए खुद को खींचकर लिविंग रूम के उस टेबल की तरफ जाने लगती है जहां इरीना की गन है, मगर एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण वो बीच रास्ते में ही बेहोश हो जाती है। डैनियल बहुत एंजॉय कर रहा था उसकी इस तकलीफ को, इस हेल्पलेसनेस को।
अपने शिकार को तड़पाने में ही तो उसे मजा आता है। उधर फ्रांसिस जब जूलिया को कॉल करता है, फोन की घंटी इरीना के घर में बजती है तो वो उसी तरफ जाने लगता है जूलिया को बुलाने। लेकिन कॉरिडोर पे निकलते ही उसे दिखता है डैनियल इरीना के घर से निकलते हुए। उसका बर्ताव काफी वियर्ड था। फ्रांसिस बुलाता है तो वो भागने की कोशिश करता है मगर भाग नहीं पाता। उससे पहले ही जूलिया उसे शूट कर देती है। उसका सेंस लौट चुका था। बहुत वीक थी वो, मगर उसके चेहरे पे एक सेटिस्फैक्शन था, एक गुरूर था। फ्रांसिस को अब तो यकीन होगा ना। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। कहानी काफी अच्छी है और एक इम्पोर्टेंट लेसन भी सिखाती है कि ये जरूरी नहीं कि हमेशा हर गुनहगार का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहे। ये उसका फर्स्ट टाइम भी तो हो सकता है ना, जैसे डैनियल का था। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए पुलिस को उस पर शक भी नहीं हुआ, जबकि बाद में पता चला वो ही असली कल्प्रिट है। क्या पता इससे पहले भी उसने शायद ऐसा ही कुछ किया हो, किसी सबूत के बिना वो बच गया। आज अगर जूलिया की जगह कोई और होती शायद आज भी वो बच जाता। इसीलिए अलर्ट रहना ज़रूरी है। कोई अगर कुछ कह रहा है उसे सुनना ज़रूरी है। फ्रांसिस अगर जूलिया के बातों को इंपॉर्टेंस देता तो इतना कुछ होता ही नहीं, शायद इरीना की जान भी बच जाती। गॉड नोज। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।